हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखो, यूनिट नंबर 1 पर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज की यह वीडियो यूनिट नंबर 1 का पार्ट 4 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार। देखो, आपको यूनिट नंबर 1 में बहुत सारे विद्वानों के आर्थिक विचार को पढ़ना था। जैसे हमने पार्ट 1 में कौटिल्य के आर्थिक विचार को देखा, उसके बाद हमने दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार को देखा, फिर उसके बाद आरसी दत्त के आर्थिक विचार को देखा और आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके बाद फिर हम इनके आर्थिक विचार को देखेंगे। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई थी। भीमराव अंबेडकर एक भारतीय समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक नेता भी थे। भारत में जो समाज की स्थिति बहुत ख़राब थी तो उसको सुधारने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। ख़ास तौर से दलितों की जो स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। दलितों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता था और भीमराव अंबेडकर भी एक दलित थे। ये दलित रहते हुए भी इन्होंने इतना सक्सेस पाकर दिखाई और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा ये अर्थशास्त्री थे और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टर की डिग्री विदेश से प्राप्त की थी और ये एक राजनीतिक नेता भी थे। इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1990 ईस्वी में। तो इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम इनके विचारों को। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आर्थिक विचार दिए हैं उन आर्थिक विचार को डिस्कस करने से पहले इनका एक और इम्पॉर्टेंट विचार है वित्तीय प्रबंध और रुपए को लेकर विचार, कि इन्होंने भारतीय रुपये को लेकर और वित्तीय प्रबंध के ऊपर अपने क्या क्या विचार दिए हैं। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। भीमराव अंबेडकर का वित्तीय प्रबंध और रुपए के संबंध में दृष्टिकोण उनके समग्र आर्थिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्होंने जितने भी आर्थिक सिद्धांत दिए उनमें से वित्तीय प्रबंध और रुपये को लेकर के जो इन्होंने अपना दृष्टिकोण दिया वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का और भारत की जो मुद्रा प्रणाली है उसके संदर्भ में भी कई सारे विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। उनकी बुक है, तो इनकी बुक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ रूपी। तो इसी बुक में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। उनके जो वित्तीय प्रबंध और रुपए को लेकर के विचार हैं, हम उन विचारों को बहुत सारे बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें से पहला बिंदु है स्वतंत्र और स्थिर मुद्रा नीति की आवश्यकता। तो इसमें समझिए, अंबेडकर ने ब्रिटिश काल में भारतीय रुपया जो था और उसकी अस्थिरता पर विशेष ध्यान दिया था। उस समय रुपया स्वर्ण मानक प्रणाली से जुड़ा हुआ था और अंबेडकर ने इस नीति का कड़ा विरोध किया। इन्होंने तर्क दिया, इन्होंने अपना विचार दिया कि यह प्रणाली भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि भारत की मुद्रा को एक निश्चित मूल्य पर स्वर्ण से जोड़ा गया था जो भारत की आर्थिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाती थी। उनका मानना था कि भारत को एक ऐसी मुद्रा नीति की आवश्यकता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्थिरता प्रदान कर सके और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुद्रा नीति को लचीला होना चाहिए ताकि यह आर्थिक उतार चढ़ाव और वैश्विक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो सके। तो देखिए, पहले टाइम में भारत में बहुत सारे स्थानों पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा शासन किया करते थे और वो राजा अपने शासनकाल में अपने अकॉर्डिंग सिक्के चलाते थे। सोने चांदी के जैसे भी सिक्के वो चलाते थे, तो उनके ही शासनकाल में वो सिक्के प्रचलित रहते थे। अब वो मान लो सोने का है चांदी का है, ठीक है, उसकी कीमत तो है, लेकिन अगर उसको दूसरे राज्य में ले जाओ तो वहाँ पर दूसरा सिक्का चलता है। तो उनके अकॉर्डिंग, वहाँ के राजा के अकॉर्डिंग सिक्का चलता है, मुद्रा चलती है। तो इस तरह से मानना था भीमराव अंबेडकर का कि भारतीय मुद्रा, भारतीय करेंसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें लचीलापन होना चाहिए, जो उतार चढ़ाव और वैश्विक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी हो सके, जैसे आज की हमारी भारतीय मुद्रा है। इस पर उन्होंने जोर दिया था। देखिए, वित्तीय प्रबंध और रुपये को लेकर इनका जो दूसरा विचार है वो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का विचार। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पर भी अपना विचार प्रस्तुत किया।
जो भारत के लिए एक केंद्रित बैंक की भूमिका निभा सके। भारत का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, रिजर्व बैंक होना चाहिए। इस पर भी अंबेडकर जी ने अपना विचार दिया था। उनकी राय यह थी कि एक मजबूत केंद्रीय बैंक की आवश्यकता भारत में है, जो वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक हो सके। और हमारे भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो यही काम करता है। वो भारत का सेंट्रल बैंक है और वो भारतीय मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यह एक संगठित और केंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली के माध्यम से देश के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। तो इस तरह हम देखें तो इन्होंने भारतीय मुद्रा पर लेकर अपना जो दूसरा विचार दिया वो रिजर्व बैंक की स्थापना को लेकर था। तो देखिए जो तीसरा पॉइंट है वो है रुपए का अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। देखिए अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि भारत की जो मुद्रा प्रणाली है उसको वैश्विक आर्थिक परिवेश के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने यह तर्क दिया कि भारत को अपनी मुद्रा को केवल स्वर्ण मानक पर निर्भर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के प्रति लचीला बनाना चाहिए, ताकि भारतीय रुपये की स्थिरता बनी रहे, उसमें उतार चढ़ाव बनी रहे वैश्विक बाजार के अकॉर्डिंग, और उसमें लचीलता बनी रहे, मतलब वो लचीला रहे ताकि जो भारतीय रुपया है उसकी स्थिरता बनी रहे। तो देखिए इस प्रकार अंबेडकर का वित्तीय प्रबंध और रुपया संबंधी जो दृष्टिकोण है इस विचार पर आधारित था कि एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था के बिना भारत की सामाजिक और राजनीतिक प्रगति संभव नहीं है। और उनका मानना यह था कि वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य समाज में आर्थिक न्याय और समानता लाना होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को आर्थिक अवसर मिल सके। अगर हम इनके आर्थिक विचारों को देखें तो इनका जो आर्थिक विचार था वो सामाजिक विचार से मिलता जुलता था, क्योंकि उनका मानना था कि जब लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सेम होगी तभी देश का विकास हो सकता है। तो आइए अब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आर्थिक विचारों पर भी चर्चा कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आर्थिक विचार दिए तो उनका जो आर्थिक विचार था उनके सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारत में आर्थिक असमानता और शोषण का गहन विश्लेषण किया। ये भारत में जो असमानताएं थीं और जो दलितों के साथ शोषण हो रहा था उसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। यह मानते थे, मतलब इनका मानना ये था कि सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना समाज में सही विकास नहीं हो सकता। जब लोगों की सामाजिक और आर्थिक समानताएं होंगी, जब लोगों की स्थिति एक जैसी होगी, जो सामाजिक होगी आर्थिक होगी वो स्थिति सेम होगी, तो समाज में बुरी चीज़ें नहीं होंगी। समाज में जब सब कोई सेम होगा, बराबर से होगा, तो देश का विकास होगा, देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। और ये एक ऐसा आदर्श समाज बनाना चाहते थे जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचारों पर आधारित हो। और उनके अनुसार जाति व्यवस्था आदर्श समाज के निर्माण में घातक है और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक संघर्ष में गुजार दी थी। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्थिक एवं सामाजिक असमानता पैदा करने वाली जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको ख़त्म करने का पूरा विरोध किया। और साथ ही इन्होंने उद्योग धंधे लगाने की भी बात कही कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाना चाहिए। इन्होंने उद्योग धंधे लगाने की बात तो ज़रूर कही, लेकिन ये कृषि को समाज की रीढ़ की हड्डी मानते थे। इनका मानना था कि जो कृषि है वो समाज की रीढ़ की हड्डी है। औद्योगिक क्रांति पर तो इन्होंने जोर ज़रूर दिया, मगर इनके साथ साथ ही इनका मानना ये भी था कि कृषि को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृषि से ही देश की बढ़ती हुई आबादी को भोजन मिलता है और उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि के द्वारा ही प्राप्त होता है। और जब देश का तेज़ी से विकास होगा तभी कृषि की नींव मजबूत होगी और जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी की जाएगी। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भीमराव अंबेडकर ने कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन के लिए क्रांतिकारी कदम उठाने की वकालत की थी। तो इन्होंने कुछ अपने आर्थिक विचार दिए हैं, तो आइए अब उनके आर्थिक विचारों पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनके आर्थिक विचार में पहला इनका आर्थिक विचार है भूमि सुधार और ज़मीन का मालिकाना हक। देखो अंबेडकर का मानना था कि जमींदारी प्रथा और किसानों का ज़मीन से वंचित होना गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए उन्होंने ज़मीन के पुनर्वितरण और जमींदारी प्रथा की समाप्ति की मांग की थी, ताकि भारत से गरीबी को ख़त्म किया जा सके।
उन्होंने किसानों के लिए सस्ते कर्ज और सस्ती ऊर्जा की भी उपलब्धता पर जोर दिया कि किसानों को जो कर्ज है वो सस्ता मिलना चाहिए और सस्ती ऊर्जा उन्हें मिलनी चाहिए ताकि भूमि सुधार और ज़मीन का मालिकाना हक सही से हो सके, सही से किसानों को प्राप्त हो सके। दूसरा इन्होंने जो अपना आर्थिक विचार दिया वो है मजदूरों के अधिकार। उन्होंने श्रमिक वर्ग की स्थितियों को सुधारने के लिए कड़े कानूनों और न्यूनतम मजदूरी, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों की भी वकालत की थी। उनका मानना था कि श्रमिकों को उनके काम के उचित अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, उनका काम करने का घंटा तय होना चाहिए, उनके काम के अकॉर्डिंग ही उन्हें पेमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा इनका विचार है राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियाँ। अंबेडकर जी ने राज्य की भूमिका को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखा, जहां सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सक्रिय भूमिका निभाए। तो वे चाहते थे कि सरकार समाज के सबसे करीब और पिछड़े वर्ग की भलाई के लिए योजना भी बनाए और उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाए। चौथा इनका विचार है आर्थिक लोकतंत्र। अंबेडकर का आर्थिक दर्शन केवल वित्तीय प्रबंधन तक सीमित नहीं था, बल्कि ये आर्थिक स्वतंत्रता और न्याय पर भी जोर देते थे। उन्होंने अपना विचार दिया कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये दलितों की स्थिति को उठाना चाहते थे समाज में, क्योंकि उनकी कोई स्थिति अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार स्थिति थी दलितों की। तो ये क्या चाहते थे कि पिछड़े वर्गों को आर्थिक अवसर प्रदान किया जाए ताकि वे वित्तीय रूप से भी आत्मनिर्भर हो सकें। इसके लिए उन्होंने शिक्षा और नौकरी में आरक्षण जैसी नीतियों का समर्थन किया, जो आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकती थी। जो ये आर्थिक असमानताएं थी समाज के अंदर, उसको दूर करने के प्रयास में लगातार लगे हुए थे। इनका पांचवा विचार है राज्य के हाथ में औद्योगिक नियंत्रण। अंबेडकर जी का विश्वास था कि देखो व्यक्ति के शोषण से बचाव के लिए आर्थिक संसाधनों का राज्य के हाथ में होना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने उद्योगों और संसाधनों को राष्ट्रीयकरण के तहत लाने की वकालत की थी। तो इस प्रकार देखिए कि सारे महत्वपूर्ण विचार हैं, आर्थिक विचार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। तो डॉक्टर अंबेडकर के ये आर्थिक विचार सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने पर पूरी तरह से केंद्रित थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि जब तक समाज के सबसे गरीब वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत नहीं किया जा सकता, तब तक सही मायने में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो आई होप कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा। और ऐसे ही हम आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आ रहे हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करने के लिए आपको मॉडल पेपर एंड महासंग्राम रिवीजन क्लास दिया जाता है। तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।